हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कॉमन कैटेनरी को डिस्कस करने वाले हैं। क्या है कॉमन कैटेनरी? उसके लिए मैंने यहाँ पर शो कर रखा है कि मान लेते हैं कि हमारे पास दो पोल हैं और इन पोल्स के एंड पे हमने एक चेन या फिर एक वायर, कोई भी हैवी चीज़ है, इसको बांधा है और वो इस तरीके से सस्पेंड हो गया है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ऐसे लटक गया है। तो इस तरह के शेप को हम कहते हैं कॉमन कैटेनरी। अगर मैं इस पोल के बीच का डिस्टेंस को बढ़ा देता हूँ, पहले एक पोल यहाँ था, एक पोल यहाँ था, अब इन दोनों पोल्स को खींचकर मैं पीछे की तरफ लेके जाता हूँ, तो आपको पता है ये कर्व धीमे धीमे फ्लैट होने की कोशिश करेगा और ये जो आपका वायर है, इसका जो बॉटम वाला पॉइंट है, ये ग्राउंड से उतना ही ऊपर जाने लगेगा। तो हर बार ये जो शेप बनेगा, इसी शेप को हम कहेंगे कॉमन कैटेनरी। और ये जो शेप बनता है, ये इस चेन के जो वेट होता है, उस वेट के कारण से बनता है। वेट ऑलवेज कहाँ की तरफ एक्ट करता है? टुवर्ड्स द ग्राउंड। तो हम क्या करने वाले हैं इस वीडियो में, ये जो कर्व बन रहा है, इस कर्व की इक्वेशन को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसको कहते हैं इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ अ कैटेनरी। तो इस चीज़ को समझना है तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको फिर से यहाँ पर बनाता हूँ। ये मैंने एक्स एक्सिस बना लिया यहाँ पर और ये हमारे पास दो पॉइंट्स हैं। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मैंने ये एक वायर को क्या है, बिटवीन द टू पॉइंट्स, एक पॉइंट ए ले लेते हैं, एक पॉइंट बी। तो ए बी पॉइंट्स के बीच में ये एक जो चेन है हैंग कर रही है। यहाँ पर ये मैंने एक लाइन बना ली यहाँ पर और अभी के लिए मैं इन दोनों को ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, ये कुछ नहीं है लाइन, चेन एक्चुअली ये है, चेन बोल दो या वायर बोलो, जिसका अपना वेट है और अपने वेट के कारण से नीचे की तरफ लटका हुआ है। ठीक है, अब ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को मैं सी नाम दे देता हूँ। यहाँ पर ये लोवेस्ट पॉइंट है इस कैटेनरी का, इस चेन का लोवेस्ट पॉइंट ये है। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो चेन है, इस चेन पे मैंने कोई पॉइंट P अज्यूम कर लेता हूँ। ये वाला एक पॉइंट P मैंने यहाँ पर ले लिया है। तो हमारे पास अब ये जो पूरा का पूरा चेन है, इसका हमने एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ पर एज्यूम कर लिया है CP। तो सपोज कर लेते हैं जो CP हमने यहाँ पर टुकड़ा एज्यूम किया, इसकी जो लेंथ है वो लेंथ हमने यहाँ पर सपोज S मान लेते हैं। ठीक हो गया। ये जो चेन है इसका अपना भी एक वेट होगा। तो जैसे इस चेन का वेट है, तो इसका मतलब इस टुकड़े का भी अपना वेट होगा। तो यहाँ पर मैं अज्यूम करता हूँ W को, W जो है वेट पर यूनिट लेंथ, वेट पर यूनिट लेंथ मान लेता हूँ मैं W को यहाँ पर। तो अगर यूनिट लेंथ का वेट W है तो 2 यूनिट्स का वेट होगा 2W, 3 यूनिट्स का वेट होगा 3W। तो S, इसकी लेंथ है S यूनिट्स, तो इसका वेट कितना होगा? SW या WS। तो हम यहाँ लिख लेते हैं वेट ऑफ CP, ये हमारे पास कितना हो जाएगा? WS। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब आप ये देखते हैं कि ये जो पूरा का पूरा चेन है ये लटका हुआ है। तो लटका हुआ है तो इसका मतलब है इसके हर एक पॉइंट पर जो टेंशन है वो एक्ट करेगी। तो अभी के लिए हमारे पास ये जो CP पोर्शन है, इस CP का एक एंड ये है, एक एंड ये है। तो क्योंकि ये जो CP है बैलेंस्ड है, तो बैलेंस्ड होने का कारण ये है कि इस पे डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस लग रही हैं। तो उसमें दो फोर्सेस तो होंगे ही, इसके दोनों एंड्स पे लगने वाले टेंशन, इस पॉइंट पे जो टेंशन लगेगा वो इस पॉइंट के टेंजेंशियल होगा, जो कि मैंने ये बना लिया यहाँ पर। इस टेंशन को नाम दे देता हूँ मैं T। ठीक हो गया। ऐसा ही इस पॉइंट पर भी एक टेंशन लगेगा और ये टेंशन जो है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ये है इस टेंशन की डायरेक्शन। ठीक है, इसको मैं ओवरऑल ऐसे शो कर देता हूँ, ऐसे शो कर दिया और इस टेंशन को मैं नाम दे दिया मैंने T0। अब हर एक पॉइंट पर जो टेंशन होती है वो टेंजेंशियल ही होती है। तो इस पॉइंट पर टेंजेंशियल थी दिखा दिया और इस पॉइंट पर भी टेंजेंशियल थी, जिसकी डायरेक्शन ये होगी। क्योंकि हम इस टुकड़े की बात कर रहे हैं तो इस पॉइंट पर टेंजेंट मैं यहां की तरफ नहीं दिखा सकता हूं इस टुकड़े के लिए, क्योंकि अगर यहां की तरफ दिखाऊंगा तो ये जो पूरा का पूरा है ये डिसबैलेंस होगा। अभी आपको रिप्रेजेंट करके मैं दिखाता हूं।
ये जो टेंशन है पी पॉइंट पर, ये सपोज एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वो मैंने मान लिया यहां पर साई। अब क्योंकि ये जो टुकड़ा है इसका भी अपना एक वेट होगा, और वेट कहां की तरफ एक्ट करेगा, सेंटर की तरफ। तो इसकी इस सीपी की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसको यहां मान लेता हूं, और ये है इस सीपी का वेट जो कि मैंने यहां पर निकाला था कितना, WS। ये समझ में आ गया होगा आपको। तो क्योंकि ये जो सीपी है ये पूरा बैलेंस्ड है किसके कारण से, ड्यू टू द थ्री फोर्सेस, एक है WS, एक है T0 और एक है T। तो अब हमें क्या करना है, ये जो T आपको दिखाई दे रहा है इसके मैं कंपोनेंट्स बना लेता हूं। यहां पर कैसे बनाऊंगा जरा देखो। तो ये साई है तो फिर ये भी साई होगा। तो T का एक कंपोनेंट ये होगा जिसको मैं कहूंगा T cos साई, और इसका एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ होगा जिसको मैं कहूंगा T sin साई। तो अब ये देखिए आप, जो ये हरे कलर में मैंने आपको टेंशन के दो कंपोनेंट्स बना रखे हैं। ये वाला जो है फोर्स, ये इस वाले फोर्स को बैलेंस करेगा। ये वाला फोर्स हमारे पास क्या है, T0, और ये हमारे पास T cos साई। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही ये जो वेट है WS, ये किससे बैलेंस हो रहा होगा, T sin साई से। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूं, इसको सेकंड इक्वेशन, दोनों को डिवाइड कर देता हूं। तो ये WS ऊपर रहेगा और T0 नीचे। इसको ऊपर रखोगे इसको नीचे तो T कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आएगा, tan साई आएगा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो WS हमारे पास आ गया T0 tan साई। ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब मैंने यहां पर एक और चीज आपको बतानी है, वो क्या है, जरा ये देखो। स्टार्टिंग में जब मैं आपको ये समझा रहा था ये नहीं बनाया था, लेकिन अब मैं ये बनाता हूं। तो ये देखो आप कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दो डायग्राम दे रखे थे। इसमें जो ये दोनों पोल्स थे थोड़े क्लोज थे, तो ये हैंग इस तरीके से हो रहा था। मैंने थोड़ा सा पीछे कर दिया, थोड़ा सा टाइट हो गया। ऐसे केस में एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि जितना आप पीछे की तरफ लेके आओगे, इस चेन के हर एक पॉइंट पे टेंशन बढ़ेगा। इसका मतलब है टेंशन इस पॉइंट पे भी बढ़ेगा। इस पॉइंट पे टेंशन की डायरेक्शन ये थी, यहाँ पर भी टेंशन की डायरेक्शन ये थी। यहाँ पर ये टेंशन जो है थोड़ा ज़्यादा हो गया, यहाँ पर टेंशन कम हो गया। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि जितना ये क्लोज करोगे टेंशन उतना कम होता जाएगा, पीछे लाओगे टेंशन उतना ही बढ़ता जाएगा। तो इस पॉइंट का जो ये टेंशन है, जो ये इस हाइट पर डिपेंड करता है। इस हाइट को हम मान लेते हैं C, और इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 0, C। तो ये चीज़ मैंने यहाँ नहीं दिखाई, यहाँ आप दिखाता हूँ। इसको कुछ और मान लेते हैं अपनी तरफ से, इसको B मान लेते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट हमने 0, C ले लेते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब है कि ये जो T0 है वो ये जो डिस्टेंस है इस पे डिपेंड करता है। तो अब आपको पता है W जो है वेट पर यूनिट लेंथ है, तो उसको इस C से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, WC। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर जो ये T0 है ये WC के बराबर होगा। ठीक हो गया। तो इसको यहाँ पर पुट कर दोगे तो WS कितना आ गया हमारे पास, WC tan साई आ गया। W हटा दोगे तो S जो है वो C tan साई के इक्वल आ गया। तो हमारे पास ये जो चीज़ आई है इसको कहते हैं हम इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी। तो इस तरीके से हमने ये समझ लिया कि कॉमन कैटेनरी की जो ये इक्वेशन है इसको हम कैसे ड्राइव करेंगे। कुछ बेसिक सी चीज़ जो फिजिक्स में अप्लाई होती थी वो आपको पता होनी चाहिए थी यहाँ पर, कि इस पॉइंट पे जो टेंशन है उसकी डायरेक्शन, इस पॉइंट पे जो टेंशन है उसकी डायरेक्शन, और इस पूरे जो चेन का एक पार्ट है इसका वेट। ये तीनों के तीनों फोर्सेस T, T0 और WS बैलेंस थे। तो इनकी बैलेंस कंडीशन से हमने यहाँ पर ये इक्वेशन फाइंड आउट की। आई होप कि आपको ये पूरी डेरिवेशन समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।